Hello friends, I am Mr. Jitendra Kumar Sharma. I am a motivational speaker. Now I am going to say some things on this topic. My topic is this that times do change. समय बदलता जरूर है। आइए इस पर मैं आपसे बात करता हूं। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो उसको पॉजिटिव में लीजिए। पूरा दिन आपका अच्छा हो जाएगा। पूरी ऊर्जा से लीजिए, ऊर्जावान हो जाइए। आपकी हर काम अच्छा होने की संभावना दुगनी हो जाएगी। ईश्वर को थैंक गॉड दीजिए कि ईश्वर आपने मुझे आज का दिन दिया। सूर्य को धन्यवाद कीजिए जो इसकी रोशनी हम आज देख रहे हैं। माता पिता को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको जन्म दिया। दोस्तों, ये सारी चीज करने से आपके दिमाग में पॉजिटिव बातें चलने लगती है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जो है दो पेन लें, एक लाल और एक काला, और एक सर्कल बनाएं। उस सर्कल पर आप जिस पेन से जितनी बार रंगेंगे डिफिनिट है कि वह कलर उतना दिखेगा। अर्थात अगर आप लाल पेन से चलाते हैं तो लाल दिखेगा, और अगर काला पेन से जलाते हैं तो काला दिखेगा। बस उसी प्रकार अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव बातें आती है, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका कार्य होगा। और अगर आप नेगेटिव बातें सोचते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, आपके दिमाग में नेगेटिव बातें आएंगी, और आपका जो काम होने की भी संभावना है वह काम जो है टल सकता है। इसीलिए दोस्तों, कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको लगे कि मैं अलग हूं लोगों से, मैं कुछ अलग कर सकता हूं। इसलिए मैं कुछ पंक्ति आपको कर रहा हूं कि करो कुछ काम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। करो कुछ काम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चलो चुम दिशा में महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना दोस्त, जमाना दर्द ही देगा। सुनना मन की, वो इतिहास लिख देगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपनी मन की सुनो, अपनी करो, वो जरूर बेहतर होगा। आइए दोस्तों, मैं आप दूसरी कड़ी की ओर बात करता हूं। एक बार दो पत्थर आपस में बात कर रहे थे। आप कहेंगे कि सर ये पत्थर तो निर्जीव आपस में बात नहीं करते। चलिए, एक कहानी है कि हम लोग दोनों एक ही पत्थर के दोनों टुकड़े हैं, लेकिन तुम पर को लोग पूछते क्यों हैं और मुझे मेरे ऊपर पैर रख करके चले जाते हैं। तो पहला पत्थर दूसरे पत्थर से कहता है कि भाई, जब मूर्तिकार तुमको पत्थर से भगवान की मूर्ति तराश रहा था, छेनी हथौड़ी चला रहा था, तो तुमने दर्द नहीं सहा, चीखा, चिल्लाया, बर्दाश्त नहीं किया। इसीलिए मूर्तिकार ने तुम्हें बनाना मूर्ति छोड़ दिया और तुम्हें सीढ़ी में चुनवा दिया। और जब मूर्तिकार मुझे पकड़ा, मेरे ऊपर हथौड़ी चलाया, छेनी चढ़ाया, मैंने दर्द सहा, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, उफ तक नहीं किया। इसीलिए मैं आज भगवान की मूर्ति में तब्दील हूं। लोग मेरे ऊपर शीश झुकाते हैं और तेरे ऊपर चलकर चप्पार हो जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी भी इसी तरह से है। जिंदगी भी इसी तरह से है। मुस्कुराइए, जितनी परेशानी हो कोई बात नहीं, हो ऑटोमेटिक टल जाएगा। कहते हैं कुछ लोग कुछ पाकर मुस्कुराते हैं, लेकिन जिंदगी में शायद उसका बात ही अलग है जो खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। दोस्तों, कहने का तो मतलब यह है कि बहुत सारी चीज है। जब हम बच्चा थे तो जिंदगी हमसे, जब बच्चा थे तो हम जिंदगी के मजे ले रहे थे, और आज हम जब बड़े हो गए तो जिंदगी हमसे मजे लेती है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, वाह क्या बात है, गजब निराली बात है। कभी बस पर नाव, कभी नाव पर बस। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में टर्न होते जाना है। दोस्तों, लोग कहता है कि खामोश रहिए जब तक आपके साथ अच्छा समा ना हो, अच्छी ना कर पाए। तो कहता है कि खामोशियां, अनुभव कहता है कि खामोशियां बेहतर है, शब्दों से लोग रूठ जाते हैं। अरे जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। दोस्तों, ये वक्त है, बदलता जरूर है। दोस्तों, इस तरह से आपको आपका वक्त, आपकी समय भी बदलेगा। धैर्य रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। आप अपने आप को हमेशा साहसी बनाइए, योद्धा बनाइए, लेवरेज बनाइए,
डेफिनेटली आपका काम होगा। आइए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। एक बार अमित साहब बैंकक्रप्ट हो गए, यानी अमिताभ बच्चन साहब दिवालिया हो गए। वो जो है अंबानी साहब की पार्टी में गए हुए थे। अंबानी साहब को पता चला कि इसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी कर्जें हो चुकी। उन्होंने अमित साहब से पूछे कि भाई तुम्हारे पास कितना प्रॉब्लम है, बताओ मैं तुम्हारे सोल्व करता हूँ। लेकिन अमित साहब ने उन्हें मना कर दी। वो खुद बताए कि वो इतना मुझे देना चाहते थे जितना वो हमारी सारी कर्ज धुल जाती, लेकिन उन्होंने मना किया, मेहनत किया, फिल्मों में धीरे धीरे काम मिले, सारे कर्ज को उन्होंने धुल दिए। और उन्हीं की दूसरी पार्टी में एक दिन जब उन्हें नजर आए तो उन्होंने बुलाया कि इधर आओ, और अपने दिग्गजों से इनका परिचय कराने लगे कि यह वही लड़का है जो अपने दम पर जिंदगी में फिर से वापस आ गया और मुझे गर्व है इस पर। दोस्तों उस दिन शायद उस दिन अमित जी अगर कर्ज ले लिए होते तो आज उनको ये अच्छा दिन, ये अच्छा शब्द सुनने का मौका नहीं मिलता। दोस्तों समस्या सबके जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग समस्या को देखकर जो घबरा जाते हैं वो बिखर जाते हैं, और जो समस्या को देख कर करके उसका हल ढूंढते हैं वो निखर जाते हैं। दोस्तों जिस तरह से आग में डालने से लोहा जल जाता है, लेकिन आग में डालने से सोना निखर जाता है, उसी तरह से समस्या आने से, लोग उसका सामना करने से, उससे निकलने का जो तरीका पता होता है उससे आदमी निखर जाता है। दोस्तों ये जीवन है, समस्या आएगी, अवश्य आएगी। कहता है जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे बाहर निकलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी चीज का डरे नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी काम करें। जब भी आप अपना सुनेंगे डेफिनेटली आपकी अच्छी होने की संभावना हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय स्पीच। थैंक यू।